हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 14.7 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है। पहले ही जैसे हम निकालते आ रहे हैं सारा कुछ वैसे ही करना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं अब बार बार आपको एक चीज़ रिपीट नहीं कर सकती। बस मैं आपको बताती जाऊँगी कि ऐसे ऐसे करना होता है मैक्सिमम में। स्टेप अब मैं बार बार नहीं लिख सकती, क्योंकि पहले मैं आप लोगों को काफ़ी सारे सवाल करवा चुकी हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, ये 3x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, -2y आ जाएगा। आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये y आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। वैसे भी विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, ये -3y आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा -2x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 हो जाएगा ना ये विद रिस्पेक्ट टू y। फिर क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव लिखते हैं, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव y ले लेंगे, क्योंकि हमने पहले फास्ट लेना होता है फिर डबल डेरिवेटिव लेना होता है दोनों का। ये -6y आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। यहाँ तक होगी बात क्लियर। अब विद रिस्पेक्ट टू y लेते, मतलब x एंड y लेते हैं, मीन्स कि हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगी, y की वैल्यू लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, क्योंकि x पहले ठहरा है, फिर y की वैल्यू हमने पुट करके विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकला था, ये निकला था, तो हम यही चीज़ रखेंगे -2x। अब इसके रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको पता है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या निकला, f(x) एंड y क्या निकला, -2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब हमने क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। इन दोनों को मैं कंपेयर कर लेती हूँ। x का स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 0, -3y का स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, आपकी मर्जी, यहाँ से लीनियर ले लें, यहाँ से ले लें। आपने सिर्फ ना एक वैल्यू ले के ना, मतलब स्क्वायर वाली में पुट कर देना है। अब यहाँ से ले या यहाँ से लें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, x की 2 इज इक्वल टू 2y, माइनस का ये माइनस था पड़ा, सॉरी, प्लस में ही आएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ठीक है, ये 2 नीचे चला जाएगा। मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2, मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रही हूँ। -3y क्या है हमारे पास, 3 स्क्वायर 2, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस y में वैल्यू पुट किया है तो जहरी बात इसका स्क्वायर है, तो ये भी तो आना है। माइनस फिर क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास -3 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। -2x इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा, ये x की 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 नीचे आ जाएगा, -2x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, 9 से ले लेती हूँ, वो सॉरी ये 4 था, 9 नहीं है, 4 है, सॉरी। मैंने 27x की 4 माइनस ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा 8x आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है मैं जब इसको इधर ले जाऊंगी ये क्या हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा ना, तो -27x की 4 -8x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, एक x को कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, ये माइनस अभी अंदर ही रहने देती हूँ। ठीक है, ये माइनस फुली माइनस आ रहा है ना, ठीक है, हाँ ये फुल माइनस आ रहा है पीछे से ही। अच्छा, ये 27x की 3 -8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने किया 27 3 -8, जब ये इधर जाएगा ना तो ये 2 माइनस के थे, एक माइनस इधर ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बात क्लियर नहीं समझ आई होगी। ये देखिए मैंने क्या किया, इज इक्वल टू 0, मैंने एक इसके साथ 0 आ जाएगा, फिर एक इसके साथ हो जाएगी ये वैल्यू, -27x -8 इज इक्वल टू 0। -27x इज इक्वल टू, ये जब इधर जाएगा ये 8 हो जाएगा। ठीक है ना, ये सॉरी क्यूब था। ठीक है, ये 3, ये जब इधर जाएगा ये 8 ऊपर आ जाएगा, ये 27 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इसका हटाऊंगी ना तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, इसका हमारे पास आ जाएगा, इसका देख लेते हैं एक दफ़ा, इसका आ जाएगा, मुझे लगता है 3, हाँ इसका आ जाएगा -3। अब ये हमारे पास एक x की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, इधर से हमने क्या निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली है। अब मैंने क्या करना है, इस x की वैल्यू को ना मैंने y में पुट कर देना है। ठीक है, ठहरे एक चीज़ देखने दें। ठीक है, हाँ ये यहाँ तक तो हो गया।
अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर पुट कर देती हूँ, इसी वैल्यू को आप इसके अंदर पुट कर लें। ये 3x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, -2/3, इसका स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू वाई। अब मैं क्या करती हूँ, इसको 2 को इधर ले जाती हूँ, ठीक है। आपको पता है ना, ये ऐसे क्रास में ऐसे समझिए, इसके नीचे 1 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो सकता है, ये इधर हो सकता है। ये कैसे हो सकता है मैं आपको बता तो रही हूँ। ये इधर मल्टीप्लाई हो सकता है, ये इधर, ठीक है। ये 3, अब ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास मल्टीप्लाई खाएगा, 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। अब ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ठहरे, ये हमारे पास कट जाएगा तो ये 4/3 बच जाता है, इज इक्वल टू 2y, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, 3 ये जब इधर जाता है ये 2 हो जाता है ना, y है ना, तो हमारे पास 4, ये क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 से कैंसिल होगा तो ये 2/3 बचता है, ये y आ जाएगा। हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमारे पास x की है, ये y की है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं यहाँ 2 लिख लेती हूँ, 3 इज इक्वल टू 2 3। अब हमारे पास ज़ाहिरी बात है, ये तो ये भी x की वैल्यू निकली थी, ये एक पुट कर लिया हमने, ये वाली 0 भी तो पुट करनी है, 0 को भी इसी के अंदर पुट करेंगे। तो अब देखिए, ये 0 ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा, 2 इज इक्वल टू 0/2, तो हमारे पास 0 आएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब मैंने क्या लिखा, x की वैल्यू भी 0 एंड y की वैल्यू भी 0। अब ये दो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए। अब मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये जैसे भी लिखा इधर उधर करके हो गया है अब। अच्छा, ये देखें, अब ये हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, -2 3 एंड 2 एंड 3, ये 0 एंड 0। अब ये हमारे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं, 4। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ ये कैसे पॉसिबिलिटीज़ बनी है। अच्छा, अब देखिए, मैं बताती हूँ आपको, ये कुछ बुक में लिखा हुआ है, कुछ में नहीं लिखा हुआ, ये अब आप लोगों ने ठीक कर लेना है, ठीक है। ये x2 निकला था एंड एक y0 निकला था एंड दूसरा y निकला था 2 3, ठीक है। ये एंड ये। अब देखिए, मैंने क्या किया, एक x 0 0 ले लिया, दूसरा y भी मैंने y क्या लिया, ये देखो, इसको और इसको मैच किया, इसको और इसको मैं करती हूँ, -2/3 एंड 2/3, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस x को मैं इस पे चेक कर लेती हूँ, ठीक है। 0, ये 2 3 निकला। अब मैं इस x को मैं क्या करती हूँ, इस y के साथ कर लेती हूँ। मैंने पहले क्या किया, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। y, ओ सॉरी, y नहीं y तो वैसे रहेगा, 3, ये 0। क्या मेरे पास x की वैल्यू ये थी माइनस, और ये y की वैल्यू थी। अब मेरे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बननी थी। मुझे तो नहीं पता x इसके साथ भी है और x इसके साथ भी है, ठीक है। ये वाला x इसके साथ भी है, ये वाला इसके साथ भी है। लाजमी नहीं ये दोनों ही करें और ये दोनों ही करें, नहीं। हमारे पास ऐसा होता है, ये इसके साथ भी कर रहा 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 है। इन 4 पॉइंट पे मैक्सिमा एंड मिनिमा लोकल पॉइंट फाइंड करना पड़ता है हमें। अच्छा, अब ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, देखते जाते हैं। अच्छा, मैं एट अ पॉइंट पर चेक कर लेती हूँ, ठीक है। एट अ पॉइंट 0 0 पे चेक कर लेते हैं हम मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब आपको पता है आर हमारे पास क्या होता है, सेकंड डबल डेरिवेटिव होता है, ये हमारे पास 6 आ जाएगा। आर क्या है, 6 आया। अब आपको पता है यहाँ 0, वो एक्स की कीमत क्या है, 0। जब मैं इसके अंदर 6 के अंदर 0 पुट करूँगी तो ये 0 दे देगा। आर क्या जो निकल आया, हमारे पास 0 निकल आया। अब मैं निकाल लेती हूँ, टी निकाल लेती हूँ। हमारे पास टी क्या होता है, डबल डेरिवेटिव वाई। ये -6 है, अब 6y है, तो आपको पता है y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक s देख लेते हैं। s हमारे पास क्या होता है, ये वाली वैल्यू, s हमारे पास ये होती है, ये -2 आया है, ये हमारे पास -2 आया हुआ है, ठीक है। हाँ -2, हाँ इसका -2 है। अब हमारे पास इक्वेशन जो होती है उसमें पुट करते हैं RT - S का स्केयर। अब हमारे पास R की वैल्यू क्या है, 0 है, T की वैल्यू भी 0 है, -2 का स्केयर, ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये 4 हो जाएगा। अब आपको पता है ये तो 0 से नीचे है, तो ये तो ज़ाहिरी बात है, साफ वर्डिंग में पता चल गया, ये हमारे पास ना तो मैक्सिमा है, नॉट मैक्सिमा एंड नॉट मिनिमा। ये हमारे पास स्लाइड है, पता नहीं स्लाइड है, मैंने देखा नहीं, पर ऐसा कुछ अल्फाज था, बुक नहीं है मेरे पास,
वो वाला पॉइंट, उसको हम नॉट मैक्सिमा एंड मिनिमा भी कहते हैं, ठीक है। एटा अब चेक करते हैं इस पे चेक करके देखते हैं -2 3 एंड 2 3। अब इस पे चेक करके देखते हैं। अब ये हमारे पास पॉइंट है, इसी के अंदर पुटिंग कर लेते हैं। 6 आर क्या है हमारे पास 6x, ठीक है। मैं इसके अंदर 6 के अंदर पुटिंग कर रही हूँ, ये -2 3 है। तो आप देखिए ये इससे कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। आर क्या आ गया हमारे पास -4, ठीक है। अब हम टी देख लेते हैं। टी हमारे पास -6 था शायद, हाँ टी -6 था। तो आपको पता है -6, और इधर से हमारे पास ये क्या है, वाई की वैल्यू 3 है। ये इससे कैंसिल होगा, ये क्या हो जाएगा, इसके साथ माइनस था, हाँ हाँ इधर से। आप ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कटेगा तो यहाँ 2 आ जाएगी, ये 4 -4 आ जाएगा इसका भी। और हम एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। एस हमारे पास क्या था, एस -2 ही था हमारे पास, ये देखिए एस हमारे पास, ठीक है। अब मैंने इन तीनों की वैल्यू, मैंने आपको पता है आर टी -s का स्केयर इसमें चेक करनी पड़ती है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 है, ठीक है। और टी की वैल्यू भी -4 है, माइनस ये -2 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी मेरी। ये हो जाएगा 16 एंड -4। अब इसको माइनस करें, जो भी वैल्यू आएगी ना इसकी, मुझे लगता है 12 ही आती है। तो ये ज़ीरो से बड़ा है ना, ये ज़ीरो से बड़ा है। ये जब ज़ीरो से बड़ा है, या तो ये लोकल मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा। अब ये किस पे चेक होगा, ये आर पे डिपेंड करता है कि आर अगर छोटा है, आर देखते हैं क्या है हमारे पास, इधर माइनस में आ रहा है। आर क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो -4 क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो ज़ाहिर बात है ये किस में आ जाएगा, ये मैक्सिमा में आ जाता है, लोकल ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा है। अब यही जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, ये इसके, ये हमें क्या करने पड़ेंगे, फंक्शन में पुट करने पड़ेंगे इसके, ठीक है। ये हमारे पास फिर मैक्सिमा वैल्यू निकलेगी। उसके बाद फिर हमें इन पॉइंट्स पे भी चेक करना पड़ेगा, वो आप खुद चेक कीजिएगा।